इसके शरीर से प्रकट हुई है। तो दाहिनी भुजा के मंत्र उच्चारण करते हुए जीव भाव किया तो भगवान का पृथु अवतार हुआ, और बाई भुजा से भगवान की शक्ति अर्ची जी प्रकट। भगवान का अद्भुत अवतार मृत शरीर से प्रकट हुआ। शव से, वेन के शव से भगवान का प्रादुर्भाव है, कण कण में है। खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। द्रौपदी के पुकारने पर वस्त्रावतार भगवान का प्रकट हुआ। समुद्र मंथन के समय कच्छपा अवतार भगवान का प्रकट हुआ। सहस्त्र बाहु धारण करके ऊपर से दबाए हुए हैं पर्वत, नीचे से कच्छप रूप से मोहिनी अवतार भगवान का, धनवंतरी अवतार, और जड़ चैतन्य संपूर्ण जगत के रूप में वही बना हुआ है। अब इतना विशुद्ध बोध, तुम मनमानी आहार गंदा करो, मनमानी व्यवहार करो, व्यभिचार करो, मानसिक शारीरिक धर्म विरुद्ध आचरण करो और जान लो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? संपूर्ण गीता, शास्त्र, वेद, ऋषि मुनि उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों से चले तो भगवान ने अपने आप को जना दिया। फिर भी वो जान नहीं पाते, सोई जाने, भगवान ने अनुभव करा दिया। भगवान कह रहे बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्य। कैसे जाने? तो बोले जो आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं, महापुरुष जन हैं, जाओ साष्टांग दंडवत करो, दैन्यता पूर्वक, विनय पूर्वक उनसे प्रश्न करो, और वो जो साधना बताएं वो वैसे आचरण करो, वैसी उपासना करो, तब तुम जान जाओगे, उनकी कृपा से जान जाओगे। तो अस्मिन दुस्तर घोर संसृति तरौ तापत्रयेणानिशम, इस दुस्तर घोर संसार से पार हो जाओ। बहुत कठिन है पार पाना, बहुत कठिन है। तापत्रयेणानिशम, रात दिन संपूर्ण संसार 3 तापों से जल रहा है, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब ताप। उसको समझ में नहीं आ रहा। जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में सुख का अनुभव करते हुए वो ये नहीं जानता कि कोई अमृत कुंड भी है, इससे अलग कोई सुख, यही अविद्या है। भगवान के परम महाभागवत भक्त श्री प्रहलाद जी ने सूकरी से कहा कि भगवान वैकुंठनाथ आदेश किए हैं कि जो वैकुंठ चलना चाहे उसे लिवा लाओ, तो आप वैकुंठ चलेंगी? तो उसने कहा कि चल तो सकते, पर ये जो हम पा रहे हैं यहाँ, ये वहां मिलेगा? बोले ये तो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं जाना। विष्ठा के लिए वैकुंठ का अनादर कर दिया। ऐसी हमारी बुद्धि है, ऐसी ही है। मलमूत्र के शरीर में राग करके भोगों में सुख बुद्धि, तो भगवान को भूल गए। है कि नहीं है? भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप तो पावन हृदय में प्रकाशित होता है। तुमने तो अपने हृदय को मलिन कर लिया है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा? दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो तो दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है, उसी मन में। बात समझ लो। ये ज्यादा पढ़ी लिखी बातें तभी समझ में आती जब उसका स्वाद लिया जाए। जब तक दर्पण में थोड़ा भी धुंधलापन है तो आपको अनुभव नहीं होगा आपके पार्थिव रूप का। ऐसे थोड़े भी मन में जब तक लोक लोकांतर की चाह रूपी मलिनता है
तब तक भगवान का रूप दर्शन में नहीं आएगा। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में जो हृदय में भगवान बैठे ना, तो वही झलकने लगते हैं। मन भगवान कृष्ण बन जाता है, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। अब जहां से मन में वो प्रभु का स्वरूप, तो अब मन नहीं, साक्षात भगवान रह गए, प्रतिबिंब नहीं रह गया। अब तभी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अगर हम कह दें कि तुम्हारा मन भगवान है तो तुम अनुभव कर पाओगे कितना गंदा निर्णय हमारा अंतःकरण करता है, कितने गंदे भोगों में। क्या भगवान ऐसे हैं? बस दर्पण है पर ये मल जमा हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे ना। अब हमारी जितने मनुष्य जन्म की योग्यता है, क्षमता है, वो इस मल को साफ करने के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? और ऊपर से लेप कर रहे हैं, व्यभिचार करके, मांस खा के, शराब पी के, चोरी करके, हिंसा करके, पूज्य जनों का अपमान करके, शास्त्र भगवान की निंदा करके, वैष्णव द्रोह करके इतनी परत जमा कर ली गंदगी की। अब हम कहते हैं कि हमें दिखाओ। तो भाई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं, वो तो चिदानंद है, तो उसको चिदानंद नेत्र चाहिए, प्राकृतिक। अब करो आप उपासना तो आपके मानस नेत्र खुले, फिर आप निरख नयन हरिवंश। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। भगवान हैं, मिलते हैं, ये बहुत छोटी बात है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत। एक सेकंड के लिए कभी बिलग हो तब ये है ना है कि ये सब प्रश्न बातें। आओ तो आप हृदय की उस स्थिति में आओ जहां से दर्शन होते हैं। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कात बने। कैसे? ये कोई पार्थिव वस्तु प्रभु नहीं है कि तुम्हारे तर्क से, तुम्हारी बुद्धि के बल से वो जानने में आ जाए। नहीं। अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरऊ, बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि भगवान का मिलना कठिन नहीं, संसार के राग का त्याग करना बड़ा कठिन है। जिन जिन के जीवन में परमानंद स्वरूप भगवान का अनुभव, लीला में प्रवेश, तत्व ज्ञान, आप उनकी जीवनी पढ़ के देखिए। जितना कुछ उनके चरणाश्रित जनों ने समझ पाया उतना ही लिख रहे हैं। वो क्या अंतःकरण में जो हो रहा है वो तो कोई देख ही नहीं सकता है। कैसा उनका बाह्य जीवन रहा, कैसी उनकी साधना रही, तब जाकर उनके हृदय में विराजमान जो गुप्त रूप से श्री भगवान प्रकाशित हुए। भय प्रकट कृपाला, कहां? यहां प्रकट हुए। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज। अब आप मनमानी आचरण करने वाले मन से भगवत साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब मन मना भो मत भक्ता माध्याजे माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं जब तक आप भगवत मन वाले नहीं बनेंगे तब तक प्रभु के समीप रहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, भगवान के अवतार के समय नहीं कर पाए, भगवान के सामने होने पर भी नहीं कर पाए, भगवान के साथ खाते पीते भी नहीं कर पाए। परिवार के भी जन तो थे। किसी ने सलाह ली कि ऐसा अपराध बन गया महर्षियों का, अब वो शाप हुआ है, उसके विषय किसी ने सलाह नहीं ली, सब मनमानी। तो क्या परिणाम? विनाश। जगत गुरु बैठे हुए हैं, अखिल सामर्थ्य युक्त है, अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली, किसी ने सलाह नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा प्रभु ऐसी गलती हो गई, ऐसा ऋषियों ने शाप दे दिया, अब इसका क्या उपाय हो सकता है, किसी ने नहीं पूछा। समीप होने पर भी ऐसा नहीं कि आप जान। जब तक आपका हृदय
भगवदा का। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में बड़ा अमृतमय शब्द यह है, तन्मयाहा, प्रभु में तन्मय। जैसे गोपी जन अपनी स्थिति बता रहे हैं, प्राण भये कान्हमय, कान भये प्राणमय। अब ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। ये अब वासना में तुम्हारा जीवन है, वासना में तुम्हारे प्राण है, तो यही समझ में नहीं आता कि वासना प्राण बन गई है, प्राण वासना बन गई। और तुम जानने की इच्छा भी तो नहीं रखते भगवान की। केवल बुद्धिगत प्रश्न करने से श्री भगवान को नहीं जाना। अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरो, बहुत कठिन है इस संसार के राग को मिटाना। तापत्रेणानिशम भ्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्रापन्नोषि संदुक्षणम। भाई तुम मेरी बात मान लो। भ्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्राणोन, एक क्षण के लिए भी भैया तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। भ्रातस्त्वम, ये जो क्लेश हैं मन के, तन के, दैवी, प्राकृतिक, तुम्हारे कर्मों के, एक क्षण तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होने देंगे। न मनाक प्राणोषि संदुक्षणम, एक क्षण के लिए भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। नैकम साधनम अस्ति, क्योंकि तुम कोई भी भागवतिक साधन नहीं कर रहे हो। जैसे कोई कहता है कि जब कल्याण अपने ही करने से होता है, कई बार चर्चाएं हुई कि आपको अपना कल्याण करना होगा, तो फिर किसी की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं जरूरत है किसी की, पर कैसे करोगे अपना कल्याण, इस जानने की तो जरूरत है। अब जब जानना है तो प्रणिपातेन प्रश्नया, जाओ शरण में हो, चरण में पड़ो, दैन्य बनो और जिज्ञासा प्रकट करो। फिर तुम्हारी जिज्ञासा वो जब पूर्ण करेंगे तो तुम फिर जान जाओगे। जो साधन बताएं, जो मार्ग बताएं, जो रहनी बताएं, करना आपको ही है, पर क्या करना है आपको पता है? नहीं पता है। आप करके देखो। बोले नहीं हम राम राम कहेंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा, ये तुम्हारे अंदर किसी के कहने से आया है, किसी के शब्द से आया है। सुना होगा, पढ़ा होगा, वो गुरु ही है जिसके शब्द से हमें ज्ञान हुआ कि राम कृष्ण हरि बोलने से, नाम जपने से मंगल, उसी को मानो, आगे बढ़ो, निकल जाओगे। ऐसा अवहेलनात्मक अभिमान का भाव किसी की नहीं। जब वास्तविक चलोगे ना तो कोई और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं दूसरा, वही प्रभु ही प्रभु है। पर ये सब तभी जानने को मिलता है गुरु कृपा ही केवलम। जब सदगुरुदेव भगवान कृपा दृष्टि करते हैं तो उनकी दृष्टि के सहारे हम वहां पहुंच जाते हैं। कहां? जहां हम हैं, जहां हम हैं वहीं हम पहुंच जाते हैं उनकी दृष्टि से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कह रहे नैकम साधनम अस्ति, वो तुम्हें साधना ही नहीं मिली जिससे तुम्हें आत्मबोध हो जाए, जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। देखो, शुभ कर्म और भगवत प्राप्ति की साधना में बड़ा अंतर है। प्रायः शुभ कर्म का अनुष्ठान कोई भाग्यशाली ही करता है, तीर्थयाटन करना, दान पुण्य करना, औषधालय को आदि आदि आदि। ये सब करने पर भी अहम, अगर अहम तो वो आपको कुछ लाभ देगा, सांसारिक सुख, लोक लोकांतर के, पर आपका संसार चक्र नहीं छूटेगा। आप कितना दान करेंगे? ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि जिनकी शास्त्र महिमा गाई है, तो क्या उनको तत्वबोध हो गया? क्या वो भगवत प्रेमी बन गए? क्या नहीं। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का कर्ता लय हो जाए, ये अलग बात है, ये मार्ग अलग हो गया। शुभ अशुभ दोनों को करने वाला कर्ता ही नहीं बचा। अब स्वरूप बोध होगा, अब भगवत प्रेम होगा।
इसलिए नैकम साधन मस्त श्रीपाद कर, वो साधना ही नहीं हो रही जिससे आपको बोध हो। जैसे कोई कह देते कि हमको तो 20 वर्ष हो गए साधन करते, 18 वर्ष हो गए साधन करते। साधन है चाह न करना। पकड़ो, प्रारंभिक साधन पथ जिसे कहते हैं, मार्ग। चाह ना करना, चाह मिटाना। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम का मार्ग क्या है? कोई भी शुभ अशुभ चाह ना करना। चलना कैसे? निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत आश्रित होकर, भगवत कथा सुनते हुए, भगवत चर्चा कर, ये यात्रा है। लेकिन चलना किस पे है? परमार्थ पथ क्या है? चाह ना करना, कामना मिटाना, चाह रहित होना, ये परमार्थ पथ पे चलना है। तो चले कैसे? कदम है नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवत सेवा करना, ये हमारी यात्रा चल रही है। अब शुभ कर्म हो रहे हैं और चाह की नवीन नवीन वृत्तियां उत्पन्न हो रही। तो पथिक कहां के हो? जगत के, परमार्थ के नहीं। नैकम साधनम अस्ति, इतना भी कदम नहीं रख पाए अभी परमार्थ पे, क्योंकि चाह रहित होना ये परमार्थ पथ है। अलग अलग मार्ग है ना, ये परमार्थ पथ है। चाह मिटाना, कामना रहित होना, इस मार्ग पे चलना है। सच्चाई से देखो, कितने मिनट तुम कामना रहित रहते हो? कितने मिनट, हम दिन और महीना साल की बात नहीं करते, कितने मिनट तुम कामना रहित होते हो? चेक करके देखो। पर वो निरीक्षण परीक्षण करने वाली बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। अचाह स्थिति कितने सेकंड रहती है? मिनट भी छोड़ो, अचाह स्थिति कितने सेकंड तुम्हारे हृदय में रहती है? देखो, झांक के देखो। चाहते हो कि है वो तो है ही। तुम्हारे आंख मूंद लेने से सूर्य थोड़ी अंतर्ध्यान हो जाएगा। तुम्हारे ना कहने से उस विश्वात्मा की सत्ता थोड़ी खत्म हो जाएगी। नैकम साधनम अस्ति, वो एक इतना भी साधन नहीं हो रहा भगवत प्राप्ति का। जब कसौटी पे कसेंगे ना, तो पीतले निकलेगा सोना, उसमें रत्ती भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग कसौटी में खरे उतरने लायक नहीं है। क्या करें? शरणागति। बहुत बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। शास्त्र मेदाख्यातम तवाख्यातुम, इतने शास्त्र हैं, तुम जान पाए कौन सा सिद्धांत कहां कैसे? इतने ज्ञानी हो तुम। 2-4 बातें सुन ली सत्संग की तो हम समझते हैं कि बहुत ज्ञानी हो गए, या पढ़ लिया। पढ़ने और सुनने से ज्ञानी नहीं होता, अनुभव से होता है। ज्ञान का लक्षण क्या है? कि आपके अंदर ज्ञान हो रहा है। श्रद्धावान को सुनने और पढ़ने वाला ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का लक्षण यह है कि वो जितेंद्रिय हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेंद्रिया, आपकी इंद्रियां आपके अधीन होने लगी हैं। आप विषयों से वैरागी हो रहे हैं, अंतर से। बाहर से आप भले कोई पोशाक पहने, शरीर में डाल लो कोई पोशाक, उससे क्या अंतर है? अंदर से आप जितेंद्रिय हो रहे हैं। इंद्रियां जो विषय की तरफ भाग रही थी, वो परमात्मा की तरफ हो रही। इसका मतलब आपको ज्ञान हो रहा है। अभी बोध नहीं हुआ है। अभी ज्ञान की जो आपने बातें सुनी थी, अब आपका वो प्रभाव जागृत हो रहा है। बहिर्मुख इंद्रियां अंतर्मुख हो रही, विषय की चाह रखने वाली इंद्रियां अब अचाह हो रही है। वो अपने स्वरूप में, अपने तत्व में लीन होने के लिए अंतर्मुख होती चली जा रही। जहां ऐसा हुआ, अब ज्ञान असली प्रकट हुआ। तभी भगवान ने कहा पराम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, जो जाना उसके परायण हुआ। तो क्या हुआ? बोले जितेंद्रिय संयतेंद्रिया, इंद्रियों का संयमन करके उन पर विजय प्राप्त कर ली। अब जो ज्ञान हुआ, ज्ञानम लब्ध्वा, दोबारा कहा भगवान, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, अब हो गया परम शांत। कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब आप कैसे जानोगे इस हृदय को? ब्रह्माकार वृत्ति में स्वामी परमानंद जी महाराज गंगा किनारे की बात कह रहे हैं।
चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म, शरीर की भी शुद्ध नहीं, ऐसी गाढ़ ब्रह्माकार वृत्ति। दिगंबर, शिष्य जन वस्त्र डाल दे शरीर में तो एक लंबा ऐसे श्री चरणों तक एक कुर्ता जैसा ऐसा छिलवा के इसे ऊपर लाल वस्त्र, क्योंकि शुद्ध ही नहीं क्या चला है। खड़े हैं तो घंटों खड़े हैं गंगा की धारा के पास ऐसे, बड़ी मतलब दर्शन मात्र से परमानंद प्रकट, उनका नाम ही परमानंद, दर्शन मात्र से महापुरुष। और जब उनके पास कोई आता ना, 10-20 लोग आए बैठे, माताएं में, ए मैया तू कढ़ी बना ले। हाँ स्वामी जी, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं पाया, पकौड़ी भी उसमें डाल दे। हाँ स्वामी, जाओ भाई थोड़ी तो ले आओ, लगाओ बुद्धि लगाओ। गाय है तुम्हारे? हाँ स्वामी जी, रबड़ी थोड़ी ले आओ, बहुत दिन हो गए रबड़ी नहीं पाया। क्या बुद्धि लगाओगे? नहीं समझ में। तभी सोई जाने जे देव जलाई। बीच सत्संग में पूज्य परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण जी देव जी महाराज विवेकानंद से थोड़े पकौड़े लाना, थोड़े पकौड़े ना, या ऐसा कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि एकांत में भगवान, तो कहा कि जिस दिन ना मांगे तो जान लेना है शरीर छूट जाएगा। ये रजोगुण इसीलिए कि शरीर चल जाए, जिस दिन ना मांगे तो जान लेना उसी दिन। महापुरुष जनों की क्या स्थिति है, अपनी पार्थिव बुद्धि वाले जान सकते। कई बार ऐसा देखा गया, अब वो लाए बना के, स्वामी जी आप कहा, अच्छा बढ़िया बने, ले जाओ, बढ़िया बने, घंटों से वो बना के सब लाए, हाँ बढ़िया बन लिया। किस भाव में, कहां, जब तक वो स्थिति हमारी नहीं तो हम नहीं समझ सकते। शास्त्र महाराख्यातम, बहुत शास्त्र हैं, बड़ी महिमा है। कितना, जो एक ट्रक लो और प्रेस में चले जाओ, शास्त्रों से भर जाएगा पूरा। बहुत हमारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं। कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे? इतनी बड़ी बुद्धि है उसमें, सीप जैसी बुद्धि और समुद्र जैसा ज्ञान और अथाह अगाध कैसे समाएगा? तो क्या करें, फिर क्या करें? तो कह रहे हैं प्रयंतश्चिंतय तद्वरे प्रियतनुर्वृंदाटवी शाखिनः। साक्षात श्री हरि का शरीर है वृंदावन। प्रियतनु, श्री हरि प्रियतनु, श्री हरि का प्यारा ये शरीर। मानो वृंदावन में रहे तो अपने हरि की गोद में रहे। साक्षात श्री हरि स्वरूप है ये वृंदावन, भगवत स्वरूप। जैसे नाम वैसे ही रूप, वैसे लीला, और ये तीनों जहां विराजमान है वो धाम। श्रीपाद कह रहे हैं कि इस दुस्तर घोर संसार सागर से पार होना बड़ा कठिन, तीनों तापों से मुक्त होना बड़ा कठिन, दैहिक दैविक भौतिकता। कह रहे हैं बिंदु मात्र क्षण मात्र के लिए तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, चाहे जितने लोग भटक लो ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे द्वारा वो साधन ही नहीं बना जिससे तत्व बोध हो, भगवत प्रेम हो, अचाह स्थिति। शास्त्र इतने महामहिम है, कितना सिद्धांत, उनकी बात तो तब समझी जाए जब उनके अनुसार चला जाए, बड़ा कठिन है। तो क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन साक्षात भगवत स्वरूप है। आप आओ, यहाँ के रसिकों के अमृत में वचन सुनो, यहाँ की रज का सेवन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, हृदय से लगाओ, कुछ क्षण बैठकर यमुना जी के पुलिन में एकांत नाम जप करो, लीला गायन करो। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी लाल, श्री राधा रमन लाल, इनके दर्शन करो। ये साक्षात प्रभु विराजमान है। ऐसा कभी भावना भी मत करना कि ये मूर्ति है, क्योंकि कोई मूर्ति थोड़ी हुई, ये तो प्रिया प्रीतम देखते देखते बिहारी जो बन गए। प्रिया प्रीतम देखते देखते शालिग्राम भगवान से प्रकट हुए राधा रमन जी के रूप में। प्रिया प्रीतम साक्षात राधा वल्लभ लाल, रूप बेली प्यारी बनी सो प्रीतम प्रेम तमाल। पर देखो मेरे सामने प्रिया प्रीतम देखने जाते हो, क्या आप देख पाते हो?
क्योंकि अभी हमारा वो शीशा साफ नहीं हुआ, और जहां साफ होगा तो कोटि मनमत हारी लालजू महाराज साक्षात प्रियाजू के साथ विराजमान है। उसी स्वरूप में आपको युगल दर्शन होंगे। रूप बेली प्यारी वनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भये श्री राधा वल्लभ लाल। निश्चिंत हो जाओ। पर्यंतस चिंतय तद्धरे प्रिय तनूर वृंदाटवी शाखिना। वृंदावन में ऐसी सामग्री विराजमान है, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। जब समय मिले वृंदावन धाम आओ, सत्संग सुनो, रजरानी का सेवन करो, प्रभु के दर्शन करो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। जब संसार क्षेत्र में भी रहो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवत सेवा की भावना में रहो, नाम जप करते रहो, संसार से सहज मुक्त हो जाओगे। ये सब मल नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान अलग से प्राप्त नहीं करना, उसी में प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना, ये बिना प्रयास के ज्ञान हो जाएगा जब आप प्रभु के आश्रित होकर नाम जप करोगे, दूसरों में भगवत भावना करोगे। मेडिकल स्टोर में सब कुछ है, लेकिन रोग कौन सा है, कौन सी दवा उसको सूट करेगी जिससे वो निरोग हो जाए। तो महाराज एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का, जीतने का। क्या बोले? निरंतर परमात्मा का चिंतन करना। ये तुच्छ विषयों की कामनाओं को कुछ मत गिनो, ये झूठे जाल फैला फैला करके भगवत विस्मरण कराएंगी। आंतरिक कामनाएं ये उत्पन्न होंगी, नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंदर की बात समझना। ये जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, आप जलने लगते हो, व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, उसका कारण है आप उसका आदर करते हो। ये उत्पन्न होंगी, नष्ट हो जाएंगी, इनकी कोई परवाह मत करो। जहां आप इनकी बात सुनोगे आप परेशान होगे, ये आप पर हावी हो जाएंगी। और बात सुनो, जैसे आपका कोई उपहास कर रहा हो, आप आनंदपूर्वक चले जाओ, वो रोज उपहास करे, आप आनंदपूर्वक, वो बंद कर देगा कि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उपहास की आप थोड़ा बिगड़ गए तो फिर चार और मिलकर चिढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसी ये कामनाएं हैं। जब मन काम उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, लोभ उत्पन्न करता है, ये सारे अंतःकरण धर्म में, अहम धर्म में स्थित होकर स्फुरित होते हैं। आप इनका अस्तित्व ही मत रखें। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, इनका ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिगाड़ते तब है जब आप इनमें राग द्वेष कर लेते हैं, जब आप इनका महत्व दे देते हैं। बहुत सुंदर बात करें, आप इन कामनाओं को गिनो ही मत। गिनने का मतलब, अब ये तो हमारे अंदर ये बात आ गई है, अब कैसे, परेशान नहीं। राधा 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 सुनना है नहीं, वो भेज रहा है, ये बात सुनो, इसमें सुख मिलेगा, ये खा लो, ये देख लो। ये बाजार चलती है, अंदर देखो ना, मतलब आश्चर्य है। चैन से 5 मिनट एक नाम में नहीं लगेगा। 5 मिनट ये यहां से छलांग मारा, एक बंदर की तरह भागता रहता, शाखा प्रशाखा शाख। वही साधक है जो इसको धीरे 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 समेटता चला जाए और एक स्थिति प्राप्त कर ले। कई घंटे तदाकार, एक नाम एक मंत्र। अब आ गया, अभी देखो परमानंद प्रकट हो जाएगा। ये बंदर जैसे शाखा प्रशाखा में नहीं, ऐसे ही भागता रहता है। ये मन देखना आप, ये भागता रहे, यहां से वहां से वो व्यक्ति, राग वाली बात, द्वेष वाली बात, अनुकूलता प्रतिकूलता, नाम चल रहा है और ये भाग रहा है बंदर की तरह। पर काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, पर वास्तविक आनंद का विषय तब आएगा जब जहां लगा दिया वहीं पंगु हो गया। राधा राधा राधा। परमात्मा का ध्यान करके शोभि ध्यायान नुत्पतितान निहन्या धनादरेणा प्रतिबुध्यमाना। वही बुद्धिमान है जो इनका आदर न करे, कामनाओं का, इनका निरादर करके अपने आराध्य देव के ध्यान में, नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, रूप लीला, इन कामनाओं को कुछ ना गिने तो ये उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। जो विद्वान इच्छा को मिटा दिया तो मृत्यु मिट गई। ध्यान दीजिए, इच्छा ही मृत्यु है। जो विद्वान इच्छा को मिटा दिया, मृत्यु मिट गई, अर्थात जन्म मरण से वो मुक्त हो गया। क्यों? मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, यही अनुभव होता है, कोई नई चीज नहीं होती। ये कामनाओं के पीछे चलने वाला देहाभिमानी कामनाओं के साथ नष्ट हो जाता है। जब कोई शरीर पूरा हो रहा, पूछो कोई इच्छा है क्या? अगर बोल पा रहा है तो
इच्छाओं का जाल बिछा होता है, पूरे जीवन के जितने कर्म संस्कार उस समय उसे घेरे होते हैं, उन्हीं का परिणाम तो उसका चिंतन कराएगा। वही चिंतन अगली योनि पैदा करे, अगली योनि में जन्म का हेतु बनेगा जाकर के। इसलिए नाम जैसे बने वैसे भगवान नाम। ये कामनाओं के पीछे चलने वाला देहाभिमानी कामनाओं के साथ ही नष्ट होता है, परंतु जो विवेकी पुरुष है, उपासक है, वो कामनाओं को नष्ट कर देता है। जीते जी जिसने कामनाओं को नष्ट कर दिया, उसने मृत्यु के भय को नष्ट कर दिया। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अब ये समझ में आ जाए, कामनाओं के पीछे चलने वाला देहाभिमानी कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है। अज्ञान। जो विवेकी पुरुष उपासक कामनाओं का नाश कर देता है, तो वो मृत्यु के भय का नाश कर देता है। जाहि न चाहे कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। ये काम ही समस्त प्राणियों की मृत्यु है, तम है, अज्ञान है, नरक का साक्षात स्वरूप है। भगवान ने भी कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मना काम क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत्। जिनकी चित्त वृत्ति इसी विषय भोग का चिंतन करती रहती है, 5 ज्ञान इंद्रियों के सहित मन, विवेकी पुरुष तिनके की तरह उनको नष्ट कर देता है। उन चिंतन को, बहुत जन्म हो गए इन्हीं में लगे हुए। ये व्याघ्र के समान मृत्यु उनको भयभीत करती है, जो देह और भोग और विषय चिंतन में लगे हुए हैं। इसलिए राजन, तुम मृत्यु, विषय भोग चिंतन, विषय कामना, विषय चेष्टाओं को समझो, इस अज्ञान का नाश करो और संसार के किसी भी पद पदार्थ और व्यक्ति, इनकी भावनाओं में मत फंसो और भगवत चिंतन करते रहो। निरंतर भगवत चिंतन, तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तुम्हारे शरीर में ही वो विराजमान है, सनत सुजात जी कहते हैं, जिसे आत्म कहते हैं, आत्म तत्व। मोह अज्ञान के कारण ये क्रोधी, लोभी, मोही, प्रमादी मृत्यु ना होने पर भी मृत्यु का अनुभव करते हैं। इसलिए महाराज, तुम ज्ञाननिष्ठ होकर इस मृत्यु नामक भय को हटाओ। ये मृत्यु भय भ्रम है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है। महाराज, अज्ञानी पुरुष भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है, जैसे जैसे कर्म करता है, कभी पुण्य किया स्वर्ग आदि, कभी पाप किया तो नरक आदि। वो ये जान ही नहीं पाता है कि इस क्रम को कैसे रोके। अज्ञान चक्र में घूमता चला जा रहा है। सभी मार्गों को रोक दे, बाधित कर दे, वह है परमात्मा का चिंतन। एकमात्र यही बस पूरे सत्संग के साथ एकमात्र भगवत भजन, भगवत चिंतन ही है जो इस चक्र को रोक सकता। दूसरा कोई उपाय नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्य विष्णुवे प्रभु विष्णवे। जो तुम्हारे इस जन्म मरण के चक्र को रोक दे, वो केवल भगवत स्मृति, रात दिन भजन, रात दिन भगवत चिंतन। सब बातों की सार बात समझ लीजिए। जो समस्त मार्गों का बाध कर देता है, लोक लोकांतरों में भटकना, दुर्गति आदि जितने भी, सबको रोक देता है, वो एकमात्र भजन। नित्य स्वरूप भगवान है। या एतद वा भगवान स नित्यो विकार योगेन करोति विश्वम तथा तत्शक्ति रीति स्म मन्यते तथार्थ योगे च भवन्ति वेदाः। महाराज, उसी भगवान की माया से ये ब्रह्म, विश्व ब्रह्मांड की ब्रह्म शक्ति है। ये सब जितना है सब ब्रह्म से ही प्रकट ब्रह्म रूप ही है, पर अज्ञान के कारण समझ में नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अगर उन मायापति भगवान का स्मरण किया जाए, भजन किया जाए, उपासना किया जाए,
तो वेद के रहस्य हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि महाराज, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण ही नहीं करते, कुछ लोग हैं कि जो धर्म का आचरण करते हैं, तो जो धर्म का आचरण ही नहीं करते तो उनसे पाप होता है, फिर वो भी कुछ धर्म कर लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि धर्म का आचरण करने से अधर्म आचरण जो पाप हुए वो नष्ट हो जाते हैं? कुछ लोग होते हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते, कुछ होते हैं धर्म का आचरण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मैंने पाप कर्म किया तो थोड़ा दान पुण्य कर लेते हैं, धर्माचरण कर लेते हैं जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए। तो क्या वो धर्म का आचरण उनके पाप को नष्ट कर देता है? सनत सुजात जी ने कहा, राजन, ये दोनों मार्ग अलग अलग है, पाप और पुण्य का। आपने पाप किया है वो आपके ये अलग रखे, पुण्य किया वो अलग रखे। ऐसा नहीं कि पुण्य किया है तो पाप नष्ट हो गए, पुण्य जमा है, ऐसा नहीं। धर्म और पाप दोनों पृथक पृथक है, दोनों का फल प्रकट होता है, उन दोनों को भोगना पड़ता है कर्ता को। जैसे इतने पुण्य किए थे महाराज नृग ने, पर वो जो ब्राह्मण की गौ वाली बात में अपराध साबित हो गया, यद्यपि उनको पता नहीं था, अनजाने में हुआ, पर हो तो गया। जिसकी गौ थी उसने अन्य गौएं लेना स्वीकार नहीं किया कि वो दान नहीं लेता था, और जिसने दान लिया था उसने हट कर लिया कि जब आपने दे दिया तो वापस कैसे मांग सकते हैं। बड़ी परिस्थिति विकट आ गई, परिणाम स्वरूप गिरगिट योनि में गए थे। दोनों को आपको भोगना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है। आगे इसका उपाय है दोनों के नाश का। तस्मिन् स्थितो वाप्युग भयम ही नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहंति सिद्धम तथान्यथा पुण्य मुपैति देहि तथागतम पाप मुपैति सिद्धम। जो करता है, अगर वो पाप या पुण्य दोनों का फल सुरक्षित है, उसे भोगना पड़ेगा। भगवान ने भी कहा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। किंतु, अब बात जो कह रहे, किंतु what you're missing on the inside is waiting for you out there. Write the missing part of your story. New Safari. Reclaim your life. जो परमात्मा के भजन में लगा है, ध्यान में लगा है, वो पुरुष पाप और पुण्य दोनों का त्याग करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। एक ही उपाय पूरे में मिल रहा है, भजन भजन भगवत भजन। अपने पूर्वकृत पाप और पुण्यों के फांसी से बच जाए, वो एक ही उपाय है, परमात्म ध्यान, परमात्म भजन। ये बात शास्त्र सम्मत प्रसिद्ध है। अगर कोई देहाभिमानी परमात्म भजन नहीं करता तो चाहे जितना पुण्य कर ले, उसका अलग फल है, पाप नहीं नष्ट होंगे, उनका अलग फल भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज, पूर्वोपार्जित पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करना, जीवन मुक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, और वो केवल भजन से होते हैं। आगे भी और वर्णन है, पर सार बात समझ लीजिए। जहां से प्रारंभ हुआ था कि सर्वधर्मों से विमुख हो गया, मेरे से सब पाप बन गए, कोई गुण नहीं है, पर अब मैं प्रभु का आश्रय ले रहा हूं। भगवद आश्रित होकर अवलो नशानी अब ना नशई हो, और नाम जप, बस एक बात पकड़ लो, नाम जप, निरंतर भजन करने का अभ्यास, तुम्हारे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, तुम्हारी भावी सुधर जाएगी। कोई तुम्हें चिंता नहीं, कोई भय नहीं दे सकता कर्म। जो एक कर्म भय देने के लिए उतावले हैं, वो हरि की कृपा से सब शांत हो जाएंगे। हमारे पाप और पुण्य दोनों का शमन भजन से होता है, शरणागति से होता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश।
श्री राधा वल्लभ लाल की।